Assalamu alaikum everyone. My name is Kainat Talat and in this lecture we will discuss about chemical industries. And here we will discuss about fertilizer and cement industry basically. And in the next lecture we will discuss about paper industry. First of all, fertilizers. What are fertilizers? These are substances added to soil to make up the deficiency of essential elements for growth of plants. मीन्स प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड किए जाते हैं किसी भी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए उन्हें हम फर्टिलाइज़र्स का नेम देते हैं. ठीक है. सिंस 5000 BC चाइनीज हैव बीन यूजिंग एनिमल मैन्यूर इन देयर फील्ड्स. 5000 BC बिफोर क्रिश्चियन, इतने 5000 साल पहले क्रिश्चियन से. ठीक है. चाइनीज़ जो है वो एनिमल मैन्यूर को यूज़ करते थे अपनी फील्ड्स में. अब मैन्यूर क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक मटीरियल कॉन्सिस्ट ऑफ फेसिस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइव स्टॉक. यानी ये गोबर वगैरह और डोमेस्टिक जो भी हैं जानवर, उनमें उनके जो यूरिन और फेसिस वगैरह हैं उन पे कॉन्सिस्ट करता है, ऑर्गेनिक मटीरियल है. ठीक है. इसके अलावा है कि कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम आर मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. ये जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो कि प्लांट्स के लिए इसेंशियल हैं उनकी ग्रोथ के लिए. और बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स हैं, हमने कहा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वो एलिमेंट्स जो प्लांट्स को चाहिए उनकी डेफिशिएंसी को जो है ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस हैं. ठीक है. तो वो एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली इसेंशियल, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम है. ठीक है. इसके अलावा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी जो है वो ग्रोथ के लिए चाहिए और ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है इनकी. ठीक है. जो प्राइमरी है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम है. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स. अगर हम बात करें कि कैटेगराइज करें उनको, तो एक हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. Micro word shows, micro means small, means those nutrients which are required in very small amount, 6 to 200 ग्राम पर एकड़. ठीक है. जो एकड़ है उसमें होती हैं 8 केनाल्स फॉर्म 1 एकड़ एंड एक केनाल में 20 मरले होते हैं. तो मतलब 1 एकड़ जो है ज़मीन के लिए 6 to 200 ग्राम जो हैं वो हमें चाहिए माइक्रो अगर न्यूट्रिएंट्स हैं. उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. ये हमें जो है अगर 1 एकड़ है तो उसके लिए ग्राम 6 to 200 ग्राम में ये चाहिए होते हैं, इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स. तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. और इसके बरक्स अगर दूसरी टाइप देखें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, इनकी लार्ज अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है. और वो अमाउंट कितनी होती है? 5 to 200 kg पर एकड़. वो ग्राम्स में था, ये किलोग्राम्स में. 5 to 200 किलोग्राम जो है वो हमें पर एकड़ के लिए रिक्वायर्ड होती है. और इनमें आ जाती हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बेसिकली जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं. इनके अलावा भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी इनके साथ इंक्लूड होते हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ फर्टिलाइज़र. कि गुड फर्टिलाइज़र में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उनकी इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अब हम देखते हैं. तो फर्टिलाइज़र में ये है कि डिज़ायर्ड एलिमेंट्स बी इन वाटर सोल्यूबल. जो भी हमें फर्टिलाइज़र है, जो एलिमेंट उसमें चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जैसे हम अभी जो है लास्ट स्लाइड पे डिस्कस करके आए हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो इसेंशियल हैं प्लांट ग्रोथ के लिए. तो जो भी एलिमेंट्स जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं प्लांट को, वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए. क्योंकि अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो तब ही पौधे उसको जो है वो यूज़ कर पाएंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट है कि नॉट बी डीली
deliquescent and not set to stony materials। ना तो ऐसा हो कि deliquescent हो, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और ना ही ये कि एक स्टोनी बहुत बहुत हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, पड़ा पड़ा फर्टिलाइज़र पड़ा पड़ा हार्ड में मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, पड़ा पड़ा जो है वो लिक्विड में, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये गुड फर्टिलाइज़र की करेक्टरिस्टिक्स हैं। शुड नॉट बी इंजरियस टू प्लांट, और प्लांट के लिए इंजरियस नहीं होना चाहिए, एनिमल्स के लिए भी नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए, एंड स्टेबल टू बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम टू प्लांट। ये नहीं है कि जो है इधर से डाला है, बह गया है, या वट एवर जो भी, ऐसा होना चाहिए कि एक लॉन्गर टाइम के लिए वो प्लांट को अवेलेबल हो। इट शुड नॉट आल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच को आल्टर ना करे, क्योंकि सॉइल ही जो है उसी में प्लांट की ग्रोथ होनी है। तो सॉइल की पीएच ही आल्टर हो जाएगी तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। तो सॉइल के पीएच को आल्टर नहीं करना चाहिए फर्टिलाइज़र को, और ऐसा होना चाहिए कि प्लांट कैन एसिमिलेट इजीली, उसे इजीली यूज़ कर सके प्लांट। पहले भी ये बात कर ली हमने। नेक्स्ट आप कह लें कि फर्टिलाइज़र की टाइप्स, अगर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, अगर हम सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स, और ये जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि ये वो हैं जो नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर डिवेलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स की डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर होती है, और अर्ली स्टेज पे ही रिक्वायर होती है। और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, अब इसकी हम पढ़ रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स, कह लें कि ये प्रोटीन्स की मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू लीव्स को ग्रीन कलर जो आता है वो भी इस वजह से ही आता है, नाइट्रोजन की वजह से। इन्हांस यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स की यील्ड एंड क्वालिटी को भी बेटर करती है। तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करना है तो फिर हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र की पहली टाइप। ओके, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स में भी आगे आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो इसमें सबसे पहले है अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र। यहाँ पे दिया गया है कि अमोनिया है, ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र की टाइप है। यूज्ड इन लिक्विड स्टेट, ऑल अदर्स आर सॉलिड। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है अमोनिया, और अमोनिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो लिक्विड स्टेट में यूज़ किया जाता है, जबकि बाकी सब जो हैं वो सॉलिड स्टेट में यूज़ किए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। ओके, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ये वाले जो हैं नाइट्रेट्स, इनके अलावा जो भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, मेक सॉइल एसिडिक ओवरकम बाय लाइमिंग, उसको ओवरकम कर देते हैं लाइमिंग से, ठीक है। एंड अमोनिया जो है इसमें 82% नाइट्रोजन होती है, एंड इट इज़ इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचज़ अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, सरफेस के ऑलमोस्ट 6 इंचज़ तक डीपली उसको इतना इंजेक्ट किया जाता है इस फर्टिलाइज़र को। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूरिया, ठीक है, सेकेंड टाइप आप कह लें। हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है ये, मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। इसमें होती है 46% नाइट्रोजन, लास्ट वाले में कितनी थी? 82, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीज़ें। मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, मोस्ट कंसनट्रेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका जो है वो देखें अगर, तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिएक्शन होता है। अमोनिया लिक्विड में है, लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। जैसे ये रिएक्शन में शो करवाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएं तो अमोनियम कार्बामेट फॉर्मेशन हुई है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया इन द वॉल्यूम ऑफ 1:2, ये उनका वॉल्यूम बताया है, टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बामेट। इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट गिव्स यूरिया। फिर इस अमोनियम कार्बामेट में से वाटर निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन और यहाँ से नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन 2 H2O निकल जाएगा, और ये हमारे पास NH2CO NH2 यूरिया बन जाएगा, ठीक है। वाटर इवेपोरेटेड बाय हीटिंग इन 2 इवेपोरेशन स्टेजेस टू ऑब्टेन 99.7% यूरिया। फिर वाटर को जो है इवेपोरेट, जब अमोनियम कार्बामेट में से वाटर निकालना है बाय इवेपोरेशन, उसकी इवेपोरेशन भी करवाते हैं,
बाय हीटिंग इन 2 इवेपोरेशन स्टेजेस, 2 स्टेजेस में, ताकि जो यूरिया है वो हमें 99.7% जो है वो मिल सके। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है ये भी हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। इसमें 33.5% नाइट्रोजन है, और इसके मैन्युफैक्चरिंग देखें तो अमोनिया और नाइट्रिक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मेशन होती है। यूज़फुल है ये फर्टिलाइज़र एक्सेप्ट पैडी राइस इस फील्ड के अलावा। क्यों? क्योंकि जो पैडी राइस है माइक्रोबियल बैक्टीरिया इसमें होते हैं। ये फ्लडिड फील्ड्स हैं। इन फ्लडिड फील्ड्स मींस कि ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनके लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होता है। ठीक है, तो जिस वजह से जो है उसमें पानी ही होता है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया इस फर्टिलाइज़र को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये नो मोर यूज़फुल, इट विल बी नो मोर यूज़फुल, क्योंकि ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया है तो फिर ये यूज़फुल नहीं रहता। इसलिए ये बाकी सारी फील्ड्स के लिए यूज़फुल होता है एक्सेप्ट पैडी राइस। यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। लाइमस्टोन के साथ कंबाइन करके इसको यूज़ कर लिया जाता है, और हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में। लाइम के साथ हम यहाँ पे भी पढ़ के आए हैं कि लाइमिंग से हम जो है एसिडिक सॉइल उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फिर लाइम के साथ जो है इसको हम कंबाइन करके लाइमस्टोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो बेटर रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास फास्फेटिक फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र की दूसरी टाइप। पहली टाइप हमने क्या पढ़ी? नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, और उसकी फर्दर हमने टाइप्स देखी अमोनिया, यूरिया एंड सोडियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी टाइप है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र। Phosphorus required to stimulate early growth and accelerate seed and fruit formation. नाइट्रोजन भी अर्ली ग्रोथ में रिक्वायर होता है प्लांट्स के लिए, फास्फोरस भी अर्ली ग्रोथ में रिक्वायर होता है, और ये सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन को भी एक्सेलरेट करता है। इट आल्सो इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू डिजीज़। अगर पौधों में कोई बीमारियां हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस भी इन्हांस करता है ये। 2 इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स। अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के अगर हम सब टाइप्स देखें तो इसकी है सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, और ट्रिपल फास्फेट डाई अमोनियम फास्फेट। अब डाई अमोनियम फास्फेट देखते हैं। एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस मीन्स वाटर ना हो, एनहाइड्रस अमोनिया एंड प्योर फास्फोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे, एंड पीएच भी मेंटेन करनी होती है 5.8 to 6। इतने पीएच और इतने टेम्परेचर पे एनहाइड्रस अमोनिया एंड फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करके डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही हीट एलिमिनेट होती है। इसमें 16% नाइट्रोजन होती है एंड 48% जो है वो हमारे पास होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, एंड 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है होते हैं एंड सूटेबल फॉर यूज़। आइदर इसको अकेला भी मतलब अलोन किसी के साथ मिक्स ना करो, वैसे भी सिंपल यूज़ कर सकते हैं, और मिक्स्ड विद अदर फर्टिलाइज़र, और दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइज़र विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। वैसे भी फर्स्ट स्लाइड में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस इन पोटाशियम। उसी के अकॉर्डिंग हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र भी पढ़ लिया, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र भी स्टडी कर लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स में दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल ऑफ प्लांट। स्टार्च, शुगर और फाइब्रस मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है। ये भी इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड हेल्दी रूट डेवलपमेंट। इसके लिए जो है हेल्दी रूट डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स स्पेशली फॉर टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो एंड कॉर्न। इनके लिए राइपनिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और अब इसकी सब टाइप की बात की जाए तो इसमें आता है पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है,
इसमें पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसकी फॉर्मेशन देखें तो सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स के अनाइंस आपस में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं। जैसे इसका अनाइन इधर चला गया है और इसका हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में इधर चला गया, तो ये एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और पोटाशियम नाइट्रेट फिजिकली कैसा होता है, देखने में पेल येलो कलर का सॉलिड होता है। इसमें 13% नाइट्रोजन है और 44% पोटैश। टोटल प्रोडक्शन जो यूरिया की है 2002 में, ये जनरल नॉलेज है, इसको आपने याद रखना है। पाकिस्तान में वो तकरीबन हमारे पास है, यहाँ पे गिवन है 56,30,100 मेट्रिक टन्स पर एनम। एनम मतलब सालाना, सालाना इतनी प्रोडक्शन जो है 2002 में पाकिस्तान में यूरिया की हुई। ये था फर्टिलाइजर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीमेंट। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मेसन जोसेफ एस्पिडीन, स्ट्रॉन्गली हीटेड मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले। इसने साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और ये लाइमस्टोन और क्ले का मिक्सचर ही होता है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये बेसिकली जो है ना, पोर्टलैंड एक एरिया है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, आई थिंक सो। तो वहाँ पे जो ये मिक्सचर होता है ना, उस पोर्टलैंड जो है इस इलाके में पाए जाने वाले पत्थरों की शेप का होता है जो ये मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। उस शेप का आ जाता है, दैट्स वाई इट इज़ गिवन द नेम एज पोर्टलैंड सीमेंट। तो यही है कि इट इज़ गिवन टू मिक्सचर ऑफ लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एलोमिना। वही ना, क्ले में एलोमिना आ जाता है, वही लाइमस्टोन, सिलिका, ये इसका ही मिक्सचर है। अगर सीमेंट के बारे में देखें, सीमेंट की डेफिनेशन, तो मटेरियल ऑब्टेन बाय बर्निंग कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स, इनको हीट किया जाए एट हाई टेम्परेचर पे टू प्रोड्यूस क्लिंकर्स। दीज क्लिंकर्स आर देन ग्राउंड टू फाइन पाउडर एंड दिस इज कॉल्ड सीमेंट, ठीक है। क्लिंकर प्रोड्यूस हो हाई टेम्परेचर पे, इनको ग्राउंड कर ले जाए फाइन पाउडर में, उसको सीमेंट कहते हैं। अब सीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स देखे जाएँ तो आर्गिलेशियस एंड कैलकेरेशियस एंड जिप्सम। आर्गिलेशियस की बात की जाए तो इसमें आते हैं क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट, फर्नेंस एंड स्लैग। सोर्स ऑफ एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स, ये सारे जो हैं वो एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स का सोर्स हैं। कैलकेरेशियस मटेरियल देखे जाएँ, सॉरी फॉर दिस, तो उसके लिए उसमें आते हैं लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक्स, मेरीन शेल, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। कि आर्गिलेशियस ये रॉ मटेरियल्स हैं सीमेंट के लिए, और आर्गिलेशियस में कौन से हैं, कैलकेरियस में कौन से हैं, और थर्ड वन है जिप्सम। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जो क्ले में पाए जाते हैं, जिसमें लाइम 62%, सिलिका 22%, एलोमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, आपने इनकी परसेंटेज देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीमेंट की। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसके सीमेंट के दो जो है वेज हो सकते हैं, ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस। ये डिपेंड करता है कि ड्राई होना चॉइस हमारी है या वेट है, डिपेंड किस पे करता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, के रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन क्या है, सॉलिड, लिक्विड, क्या है वो, और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है फैक्ट्री की जहाँ पे इसकी बनाना है हमने सीमेंट, और फ्यूल की प्राइस क्या है। अगर प्राइस लो है तो वेट मेथड बेस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब स्टेप्स हैं इसमें फॉर्मेशन के। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में नेम से शो रहा है क्रश कर रहे हैं, क्रश्ड कर दिया जाता है और ग्राउंड कर दिया जाता है पार्टिकल्स को इन दी बाल और ट्यूब मिल्स में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मिक्सिंग दी मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शन। फिर वो जो मटेरियल होता है उसको मिक्स किया जाता है, जैसे पाउडर लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है 75% को क्ले पेस्ट के साथ, 25% क्ले पेस्ट, और ये होमोजिनाइज्ड मिक्सचर जो बनता है इसको स्लरी कहते हैं। और इसमें 35 to 45% वाटर होता है, जिसको मज़ीद उसकी परसेंटेज को रिड्यूस करके 20 to 30% तक ले जाते हैं, ताकि हमारा बाद में ज़्यादा फ्यूल ना लगे। देखें, अगर ज़्यादा जो है वाटर उसमें रह जाएगा तो फिर बाद में जब हम फ्यूल यूज़ करेंगे उसमें से खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेंगे, तब जाके हमें जो है एक सीमेंट जो है बेस्ट वे में उसकी यील्ड जो है मिलेगी,
ठीक है। तो अगर पहले से ही वाटर की कंपोजिशन कम कर दी जाए तो फ्यूल कम यूज़ होगा। हीटिंग इन रोटरी किल्न, नेक्स्ट स्टेप है किल्न भट्टी है। इसमें ये होती क्या है कि सिलेंडर होता है जिसका 8 to 15 फीट डायमीटर होता है एंड 300 to 500 फीट लेंथ होती है, ठीक है। ये सिलेंडर रोटेट करता है एट 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये उसकी रोटेट करने का है कि इतने पे वो रोटेट करता है। एंड इसमें जो होते हैं जोन होते हैं ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन, डिकम्पोजिशन जोन, बर्निंग जोन, कूलिंग जोन, ठीक है। ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन में ये आपने याद रखनी है चीज़ें कि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इसमें मॉइस्चर रिमूव किया जाता है और क्ले को तोड़ दिया जाता है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ये जो भी है फेरस ऑक्साइड्स में सिलिका और एल्यूमिना, इनमें जो है ब्रेक डाउन कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन जोन, इसमें 900 तक होता है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दिया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बर्निंग में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो गया है 1500 तक और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं ये कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फीराइट। लास्ट वन कूलिंग जोन होता है, इसमें टेम्परेचर फिर से डिक्रीज कर दिया जाता है 150 to 200 और फिर 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको कूल होने में, इस जर्नी को। ये सारी जो रोटरी किल में जर्नी होती है, यानी ये सारे जो जोन्स हैं इनको 2 to 3 आवर्स लगते हैं। फिर हमारे पास जो आती है प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं क्लिंकर। ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट है जो कि किल्न से हमें आई है और ये ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे बाल्स होती हैं और इनका साइज़ होता है अबाउट स्मॉल नट्स टू पीस साइज, मटर के साइज़ का ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्या होता है कि मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर विद जिप्सम। अब इस क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिक्स कर दिया जाता है। क्लिंकर्स आर एयर कूल्ड एंड 2% जिप्सम पाउडर इज मिक्सड इन इट। सेटिंग ऑफ सीमेंट नेक्स्ट स्टेप है। सेटिंग क्या होता है? हार्डनिंग। और जो जिप्सम होता है बेसिकली ये याद रखिएगा जिप्सम ही जो है वो यूज़ होता है सीमेंट सेटिंग के लिए, ठीक है। अब सेटिंग होती कैसे है, ये कुछ रिएक्शंस होते हैं इसमें कि फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और कोलाइडल जेल बना देता है। और ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि क्रिस्टलाइज होता है और एंड रिएक्ट्स विद जिप्सम, जिप्सम के साथ रिएक्ट करके क्रिस्टल बनाता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये फर्स्ट 24 आवर्स में ये होता है। फिर नेक्स्ट जो है 1 to 7 डेज उसमें ये होता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये जो है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फंक्शंस ये होते हैं कि जब ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये प्रोड्यूस कर देते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर उसको स्ट्रेंथ देता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जितनी भी इंटरस्टिसेस यानी स्पेसेस होती हैं उसको फिल कर देता है और इससे एज अ रिजल्ट हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है। द जेल फॉर्म स्टार्ट्स लूजिंग वाटर पार्टली बाय एवेपोरेशन। फिर जो जेल जो भी है वो वाटर को मज़ीद जो है वो एवेपोरेशन से लूज कर देती है और एक हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान ये डाटा है तो बहुत पुराना बट बुक में गिवन है और हमें इसी के साथ चलना है। तो इसके अकॉर्डिंग 1947 में 4 प्लांट्स थे वेस्ट पाकिस्तान में जो कि प्रोड्यूस करते थे ऑलमोस्ट 3,30,000 टन्स पर ईयर सीमेंट, ठीक है। 1954 में प्रोडक्शन अप टू 6,60,000 टन्स तक पहुंच गई। 1956 में 2 और फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हुआ उनका दौद खेल एंड हैदराबाद में। और अब एट प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि अब, ये भी तभी का डाटा है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 22 सीमेंट फैक्ट्रीज जो है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रही हैं और टोटल प्रोडक्शन जो है उन 22 सीमेंट जो फैक्ट्रीज और प्लांट्स हैं उनसे जो हो रही है वो 95,78,802 मेट्रिक टन्स पर एनम, तो सालाना इतनी प्रोडक्शन हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्टिलाइज़र एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। अगर लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।